लड़के ने बस यूं ही एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाने में मदद की, लेकिन यह मामूली सा काम उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देने वाला साबित हुआ। पास खड़ी एक वृद्ध महिला ने यह सब देखा और रहस्यमय अंदाज में अपने हाथ से उसके चेहरे पर एक झटका दिया। मैग्ना की आंखों में अचानक बिजली की चमक सी दिखी, फिर वह गायब हो गई। वृद्ध महिला की गहरी मुस्कान देखकर वह थोड़े चौंक गया, लेकिन ज्यादा कुछ सोचे बिना वापस कार में बैठ गया। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उसके भाई ने कहा कि कार की खिड़की बंद कर दो। मैग्ना ने बस खींचा और वह अचानक हैंडल टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने महसूस किया कि बारिश होने वाली है, जबकि उसकी माँ और भाई मान रहे थे कि आज धूप है और बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ ही देर में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी माँ यह देखकर बेहद हैरान रह गई और अजीब घटनाओं की लिस्ट यही नहीं थमी। जब उसने देखा कि उसके सहपाठी की साइकिल को कोई तोड़ रहा है, तो मैग्ना ने बिना किसी मदद के आसानी से पहिया सही कर दिया। और जो लड़का हमेशा 800 डिग्री की नजरों का शिकार था, उसने चश्मा हटाकर देखा कि अब उसकी दृष्टि पूरी तरह सही है, लगभग 1 साल की तरह साफ। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में पूरी तरह से अद्भुत बदलाव आ गया है। उस दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसकी माँ काम कर रही है। वह तुरंत मदद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़े को पकड़ा, उसका ध्यान अजीब तरीके से खींच गया। वह मजबूती से हथौड़े को पकड़े रहा और उसकी माँ को भी हैरानी हुई। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ हिम्मत की खोज पर गया। जो लड़का कभी कसरत नहीं करता था, अब जैसे अनंत ऊर्जा से भर गया हो। दोनों एक पुल पर पहुंचे जिस पर खतरनाक प्रवेश निषेध लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर सीधे पार कर लिया। तभी मैग्ना को उसके भाई लॉकी का आपातकालीन संदेश मिला। माँ का एक गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसका फोन बंद हो गया था। चिंतित मैग्ना ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं उसका दोस्त पहाड़ की चोटी पर पर्यावरण सर्वेक्षण कर रहा था। हिम्मत के पानी का नमूना लेते समय उसने एक रहस्यमय गुफा देखी। वह जल्दी से फोटो खींचकर अंदर गया और गुफा के अंदर एक रहस्यमय जीप दी पाया। गेट पर लिखा था कि यह U2 कंपनी का क्षेत्र है और अंदर घातक खतरा है। दूसरी ओर मैग्ना घर लौट आया और देखा कि उसकी माँ पर्दे लगा रही थी। तभी उसे समझ आया कि यह उसके भाई का शरारती मजाक था, जो उसे और उसके दोस्त के मिलने से रोकना चाहता था। वह तुरंत अपने दोस्त को खोजने के लिए निकला। जैसे ही वह पहाड़ी के तल पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका दोस्त पैराग्लाइडिंग कर रहा है। दृश्य शानदार था, लेकिन तुरंत ही उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। पैराग्लाइडर नियंत्रण खो चुका था और सीधे हाई वोल्टेज लाइन की तरफ जा रहा था। बिजली और धमाके के बीच उसका दोस्त गिर गया। मैग्ना तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन पहुंचने पर देखा कि उसका दोस्त सांस नहीं ले रहा है। उसी समय एक मध्यम आयु का आदमी आया। उसने पहले उसकी नब्ज और सांस चेक की और फिर CPR दिया। जब उसने देखा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने आपातकालीन नंबर डायल किया। यह आदमी वास्तव में छोटे शहर की U2 कंपनी का मालिक वीबाओ था। बाहर तेज तूफान और बिजली गड़गड़ाहट हो रही थी। मैग्ना बारिश में भीगते हुए घर लौटा, लेकिन अभी भी अपने दोस्त की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने कोने में रखे हथौड़े को उठाया, निराश और गुस्से में सड़क के बीच खड़ा हो गया और उसे आसमान की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह फेंका, बिजली चमकी और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसके दोस्त की मौत की खबर दी, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। महिला पुलिस ने कहा कि उसके दोस्त को पैराग्लाइडिंग करते समय बिजली लगी और हादसा हुआ। मैग्ना यह सुनकर हैरान रह गया। उसने खुद देखा था कि उसका दोस्त हाई वोल्टेज लाइन से टकराया। फिर भी पुलिस ने सच्चाई छिपाई और लोगों को धोखा दिया। महिला पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मामला बंद कर दिया गया है और आगे की जांच की जरूरत नहीं है। मैग्ना को शक हुआ कि उसके दोस्त की मौत के पीछे कोई रहस्य है। उसने ठान लिया कि वह खुद इस मामले की जांच करेगा।